बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे आज ऑनरेबल जो गेस्ट हैं मुनइब एस्ट्रोलॉजर हैं। सर बड़े अहम पेशन गोइयां सर कर चुके हैं पिछले बहुत से चैनल पे। आज सर ने बड़ी मुश्किल से हमें आज टाइम दिया। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो वक्त गुजर जाए वो सबसे बेहतर है। सही। और मैं दुआ गो हूँ कि मुसलमान मेरे बहन भाई किसी खिते में भी हों, खैरियत आफियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और अहले खाना के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा। सही। ये बेशक सर। जितनी भी ये पेशन गोइयां होती हैं ना, ये जायचे के सितारों की चाल देखकर बयान की जाती हैं। गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है भाई। बेशक सर, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। ये सितारों की चाल और इंसानी जो इल्म है उसके हवाले से पेशगोइयां की जाती हैं। सर अगर सबसे पहले हम बात करें, हॉट टॉपिक जो है वो इमरान खान साहब का है। सर क्या देखते हैं उनके जायचे को, किस तरह का देखते हैं? क्योंकि अक्टूबर भी है और कहते हैं कि अक्टूबर में खान साहब की बर्थडे भी आती है, तो किस तरह उनके आप जायचे को देखते हैं? भाई आपने जो है ना बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल लगता है सोच के रखे हुए। आज आपने इम्तिहान लेना है आपने, ठीक है? नहीं नहीं अच्छा, सर। मैं आपको चंद बातें जरा थोड़ी सी जो है ना वाज़ह कर दूं। अगर हम खान साहब के जो है ना पैदाइशी जायचा देखते हैं मिसाल के तौर पर से, तो बहुत सारी चीजें जो है ना इस वक्त उनके, बहुत सारी चीजें जो है ना वो अगेंस्ट हो रही हैं। सही। पहली बात बड़े गौर से सुनना। दूसरी बात यह है कि इस महीने में 2 ग्रहण लगने हैं। सही। एक लग रहा है 14 को और एक लग रहा है 29 को। 14 का जो ग्रहण है, 14 अक्टूबर को जो ग्रहण है, ये सूरज ग्रहण है। सही। अल्लाह ताला ने कुछ चीजें ऐसी रखी हैं कि जो हम समझने से कासर हैं। सही। ठीक है। ये ग्रहण जो है ना, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां नजर आती हैं। और 29 तारीख को भी ग्रहण है जो चांद ग्रहण है। सही। इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमें उद्दम बुद्धम नजर आ रही हैं। सही। दाएं बाएं होती हुई अपने भी जो थे ना वो कुछ ये कह लें कि भागने की कोशिश कर रहे हैं। सही। ठीक है कि नहीं? सही। मगर इस मर्तबा थोड़ा सा जो है ना उन्हें हो सकता है कि इंशाल्लाह जो है ना अदलिया से आपको हो सकता है कि उनको रिलीफ मिले, थोड़ी सी रिलीफ मिलने के चांस है उनको। सही। मगर कुछ अरसे के बाद जो है ना आपको उनको मालूम होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सही। ये जो 29 वाला चांद ग्रहण है मिसाल के तौर पर, इनके जो है ना ऊपर जो मुकदमात हैं मिसाल के तौर पर, इन पर इल्जामात जो है ना और साबित होने होंगे। सही। जो इनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। सही। जो इनके मिसाल के तौर पर जो इनके साथी भी हैं मिसाल के तौर पर को उनको और इनको हो सकता है कि सजा भी उनकी बढ़ जाए। सही। ये जो ग्रहण है ना ये बहुत टफ है और ये आखिरी ग्रहण है, इस साल के 2 ग्रहण है। सही। और इनका दुरानिया भी बहुत लंबा है और ये जो चीजें हैं ना ये पेनफुल हैं। सही। खास तौर उनके लिए भी और खास तौर पर आवाम के लिए भी जो है ना ये पेनफुल है। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ये चीजें जो है ना, ये बहुत सारी चीजें जो है ना मुतहर्रिक होती हुई नजर आ रही हैं। सही। सर मैं, अगर आपने ग्रहण की बात की, क्योंकि जो पहला ग्रहण लगा था उसके बाद ही खान साहब की मुश्किलात शुरू हुई थी। आपने सूरज ग्रहण की और चांद ग्रहण की बात की, 14 दिन बाद आपको चांद ग्रहण आएगा। तो सर क्या रिहाई की कोई सूरत नजर आ रही है इस साल, आने वाले 2-3 माह में, कि अगले साल बात जा रही है? देखिए, इमरान साहब की मुश्किलात तो हैं तो सही, मगर जिस तरह से ये दिन गुजरेंगे, ठीक है, और उनको उनको काफी सारा जो है ना पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगी, बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी उनको से। और ये उनके लिए प्लस जो है ना ये मामला जो है ना जाएंगे उनके लिए। सर खान साहब के लिए प्लस जाएंगे, पब्लिक सपोर्ट भी उनको मिलती रहेगी। तो सर आने वाले इलेक्शन में खान साहब पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, नाअहली खत्म हो जाएगी? करेंगे करेंगे, ये मैं आपको वाज़िया कर रहा हूं, करेंगे। सही। और ये जैसे ही ये ग्रेन गुजरेगा, 14 तारीख का ग्रेन जो गुजरेगा, सही, इनकी मकबूलियत में थोड़ा थोड़ा इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सही। तो सर आप कह रहे हैं कि मजीद मकबूलियत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो सर इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह सर अगर मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि जो रिहाई है, रिलीफ है, वो अगले साल जाके मिलता है कि इस साल के एंड कहीं आपको नजर आ रहा है कि रिलीफ मिल जाएगा?
इनके देखें ये ग्रहण निकलेगा ना, तो फिर इनके जो है ना जो बद असरात हैं फल्कियात के, ठीक है, वो ऐसा ऐसा जो है ना निकलने शुरू हो जाएंगे, सही ऐसा ऐसा निकलने शुरू। मुकम्मल तौर पर हमें ये नजर आता है कि 24 जो 2024 है उसमें जाके इन्हें कहीं सुकूनियत जो है आराम मिले जाके। सर एक आखिरी थोड़ी सी चीज कि सर आपको लगता है कि इस ग्रहण के बाद खान साहब की पहली झलक आवाम को नजर आएगी नवंबर के मिड में जाके या नवंबर के शुरू में? नवंबर के महीने में अभी वो चीज सामने नजर नहीं आती, मगर उनकी ग्राफ जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सही चले सर, अब थोड़ी सी बात हम मुस्लिम लीग नून की कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब की कर लेते हैं। आपने नवाज शरीफ साहब का भी जायचा बनाया होगा, सर बताएं उनकी वापसी मुमकिन है? 21 अक्टूबर की डेट है, वापस आ जाएंगे? आगे क्या देखते हैं? देखे भाई, उनको आना चाहिए। मेरी बात को जरा समझना, मैंने आपको थोड़ी सी दबे लफ्ज में बात की है। ऐसी ऐसे ही सर क्या कही है कि उनको आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये ग्रहण जो है ना उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये भी उनके लिए ग्रहण बहुत खतरनाक है। सेहत, शख्सियत, साख, माली मामलात जो है ना वो ये नजर आता है कि उनको जो है ना परेशान कुन करेगा। सर उनको परेशान कुन करेगा, क्या उनकी जमात को भी परेशान कुन करेगा? 21 को जलसा लाहौर में हो पाएगा? जहां तक उनकी जमात का ताल्लुक है, जहां तक उनकी जमात का ताल्लुक है, हमें ये आता है कि ये जो है ना सियासी इनकी जो पार्टी हम कह रहे हैं, सही, अगर इन्होंने अपनी सियासी पार्टी को खड़ा करना है तो उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उनकी खास खास लोग जो है ना वो तितर बितर हो रहे हैं, नजर आते हैं से इसमें से। उनके अगर अपनी पार्टी को फाल देना है तो फिर उनको चाहिए कि वो वापस आए और मुकदमात का सामना करें, तो वो उनके लिए जो है ना फिर राहत का बायस बन सकता है। नाज़रीन, सर ने दबे लफ्जों में बड़ी पेशनगोई की है कि उनको वापस आना चाहिए, जमात के लिए भी वापस आना चाहिए। इससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं सर क्या पेशनगोई कर रहे हैं। सर क्या मुस्लिम लीग नून में कोई दड़ेबंदी बनती हुई नजर तो नहीं आ रही? कोई नई जमात उभरती हुई सामने आ रही है जिस तरह पीटीआई में बनी है? इसमें देखिए मेरी बात सुने, जो कारोबार लोग हैं ना वो नवाज शरीफ को अब भी पसंद करते हैं। सही, अगर वो आ जाते हैं तो फिर देखना कि ये जो मुकाबला है ना ये टक्कर वाला समझ लें आप। समझ आई ना? जैसे ही वो आते हैं अपने आप को फॉल करते हैं तो इस तरह फिर उनकी मकबूलियत जो है ना और बढ़ती है। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया है इमरान खान साहब के लिए कि भाई वो अगर है तो फिर उनको मकबूलियत मिलेगी। वो मकबूलियत और है, ये मकबूलियत उनकी और है। जो उनके पार्टी के वर्कर हैं वो फिर इन्हीं को अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करेंगे और साथ साथ इकट्ठे हो जाएंगे। सर तो उनको चाहिए अगर इलेक्शन करवाने हैं तो वापस आए, सही इलेक्शन में हिस्सा लें, फिर उसके बाद जो है ना तेल देखें और तेल की धार देखेंगे। सर आपने बड़ी पेशनगोई कर दी है दबे लफ्जों में। सर इसमें आप पूछना ये चाहूंगा, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? सर आप मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के फ्यूचर को किस तरह देखते हैं? जमात में क्या लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? शहबाज साहब का जो ग्राफ है ना वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, हमें तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है ऐसे ही। और उनकी दायरा बाब में अवाम में जो है ना उनकी शोहरत में कमी नजर आ रही है ऐसे ही। और काफी हद तक जो है ना अवाम जो है ना नाराज है। ये अपना मुख्तसर सा आपको 3 लाइनों में मैंने आपको जवाब दिया, मगर ये जवाब जो है ना ये जामा जवाब है। सर तो मरियम नवाज को फिर देखते हैं कि वो पार्टी को लीड कर रही हैं, करेंगी? पार्टी को लीड तो कर रही हैं ऐसी, मगर वो जो चीज चाह रहे हैं वो नहीं होता हुआ। सबसे ज्यादा जो है ना सेहरा जो है ना ये मियां नवाज शरीफ के सर पर है। सही, वो आए अपने मुकदमात को हैंडल करें और फिर देखें कि क्या होता है। सही,
फिर उनके लिए ये जो बेहतर है सही, क्योंकि इनके लिए भी जो 14 तारीख को ग्रहण है वो भी उनके लिए नहस है, और जो 29 का ग्रहण है वो भी बद असरात रखते हुए है। ये दो चीजें जो है वो निकलेंगी तो फिर जाके कहीं जो है ना सुकून नजर आता है सही। सर अगर बात करें अब हाँ, एक बात भी और बता दूं आपको, एक बात, सॉरी, एक बात बता दूं मैं आपको, ये खास नोट है कि अगर ये वापस नहीं आते नवाज शरीफ साहब तो फिर उनकी कभी वापसी नहीं होती नजर आ रही। ये बड़ी पेशन गोई सर ने कर दी है कि अगर नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आते तो फिर जिंदगी भर वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। सर तो आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का जायचा क्या कहता है, ग्रहण उनको पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है? जरदारी साहब जो है ना वो इस वक्त उनकी ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा जो है ना वो वजीर आजम बन जाए सही, ठीक है कि नहीं, और उनको जो है ना यही सबसे ज्यादा फिक्र है सही, क्योंकि उनकी सेहत जो है ना वो बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई हमें नजर आ रही है सही, वो अचानक उनकी सेहत खराब भी हो सकती है सही, और इस वक्त वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और हमें ये भी नजर आता है कि आने वाले जो है ना ग्रहण, मिसाल के तौर पर जो ग्रहण है मिसाल के तौर पर इनकी पार्टी में ना दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं सही, कि ये जो है ना पार्टी जो है ना वो उसमें दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो सर मतलब आप देख रहे हैं बिलावल जरदारी का फ्यूचर इन फ्यूचर कुछ नहीं है, वो जो प्राइम मिनिस्टरशिप देख रहे हैं वो मुश्किल है। ऐसा ही नजर आता है इनके ज़ायचे के मुताबिक जो जरदारी साहब कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनके करीबी दो सहबाब है ना वो जो है ना कन्नी कतरा रहे हैं सही, दाएं बाएं हो रहे हैं सही। सर थोड़ी सी इन शॉर्ट अगर पूछें, जो नई जमातें बनी है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी और एक केपीके में परवेज खटक साहब, इनका फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं? कोई नया कर्म में कामयाब हो पाएंगे? ये चीजें जो है ना अभी फाल आती हुई नजर नहीं आ रही, बनेंगे जरूर सही, पार्टियां बलती हुई नजर आ रही हैं सही, ऊपर से पार्टियां तो वो एक तो अलहदा है, मगर इसके साथ साथ जो है ना हम देखते हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना पेचीदगियां नजर आ रही हैं, सेहत के हवाले से कह लें, चोरी चकारे से कह लें, ये चीजें जो है ना ये साथ साथ चल रही हैं ऐसी, जिसकी वजह से जो है ना ये चीजें जो है ना हमें नजर आ रही। बस ये समझ लें कि चंद माह की और बात है, इंशाल्लाह ताला जो है बहुत ज्यादा जो है ना इक़दामात आ रहे हैं सी, और अच्छे नतायज भी इंशाल्लाह बरामद होते हुए नजर आ रहे हैं सी। सर लास्ट में थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह मोहम्मद अली दुरानी साहब मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हालात मुज़ाकरात की तरफ कोई एक टेबल पे तमाम सियासतदान कोई रिलीफ मिलता हुआ तमाम सियासतदानों को आपको नजर आ रहा है कि यहाँ मजीद सख्ती, निगरान हुकूमत मजीद सख्ती करने जा रही है, थोड़ा सा पीरियड और लंबा होता जा रहा है? निगरान हुकूमत जो है मिसाल के तौर पर वो अभी बहुत ज्यादा जो है ना उस पर रहेगी, और हमें ये सख्तियां जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर हमने आने वाली नस्ल के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए जो है ना ये होगा। मगर ये जो है ना कुदरत जो है ना, कुदरत बहुत ज्यादा चेंजिंग ला रही है। अल्लाह ताला के निज़ाम जो में फल्कियाती जो निज़ाम है उसमें बहुत ज्यादा जो है ना, यानी कि बहुत डीपली कह लें हम, उसमें हमें जो है ना अल्लाह ताला जो है ना फौज जो हमारी है बड़े ज्यादा इक़दामात उठाएगी और बड़े अच्छे उठाएगी इक़दामात, और अवाम को बहुत जो है ना रिलीफ भी मिलेगी, ये नहीं कि नहीं। मगर ये जब कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाथी निकल गया तो पूंछ रह गई, ये वो वाला मसला नजर आ रहा है सही। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सही, बाकी तो अल्लाह ताला गैब के इल्म बेहतर जानता है सही। तो ये चीजें जो है ना ये सामने नजर आती हैं, ये इस महीने की आप कह लें पेशन गोइयां या अगले चंद महीने की पेशन गोइयों के हिसाब से ये नजर आता है। सर इंशाल्लाह हम आपको चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के बाद भी आपको थोड़ा तंग करेंगे, पूछेंगे ग्रहण के असरात क्या होते हैं। सर एंड पे हमारी व्यूवर्स के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई मैसेज तो जरूर काइंडली शेयर कीजिएगा। मैं अपने बहनों भाइयों से, दोस्तों से यही कहूंगा कि सब्र का इम्तिहान लें सही, और सब्र का इम्तिहान दें भी सही। मगर देखें, करने वाली वाहदहू ला शरीक है, जिसके कब्जे में मेरी और आप सब लोगों की जानें हैं सही।
हम अपने दीन से बहुत ज्यादा गाफिल हो गए हैं। जिंदगी एक मरतबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसे अच्छे तरीके से जो है ना इंजॉय करना चाहिए। और जब तक आप अपने घरों में कुरान नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ फिर पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना फिर। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि साथ साथ अस्तगफार अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जितना भी हो सकता है पढ़ें। अल्लाह ताला हमें इस जो हमारे लिए जो अजाब चल रहा है उससे अल्लाह ताला हमारी जो है ना जान छुड़ा दे सी। जी नाजरीन, सर ने आपके लिए एक अच्छा मैसेज दिया है, इस पे अमल करें और जितने पाकिस्तान के लिए दरख्त लगा सकते हैं सदका जारिया के तौर पे दरख्त लगाएं। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।